बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 शब्द और वाक्य। तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे दो वर्ण क्या हैं? फ प्लस ल, तो क्या बन गया? फल। फल क्या बन गया है? एक शब्द। और इसको किससे बनाया गया है? दो वर्णों को मिलाकर बनाया गया है। तो एक वर्ण है फ और दूसरा है ल, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो शब्द बन गया फल। ठीक है, और अगर हम तीन वर्णों को जोड़ते हैं तो क प्लस ल प्लस श, तो क्या बन गया? कलश। कलश क्या बन गया है? एक शब्द। ठीक है, तो यहाँ ये चित्र बच्चों इस तरह से है, ये कलश का चित्र है और ये फल का चित्र है। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, आप देख लेना, ये फल का चित्र है और ये कलश का है। ठीक है, तो कलश किससे बना है? तीन वर्णों से मिलकर बना है और फल दो वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, इसी तरह से चार वर्ण से बना है, प प्लस न प्लस घ प्लस ट, तो क्या बन गया? पनघट। ठीक है, तो ये है आपका पनघट। ठीक है, इसी प्रकार वर्णों पर मात्रा लगने से भी शब्द बनते हैं। तो अगर वर्णों पर हम मात्रा लगाएं तो उससे भी शब्द बनते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ब प्लस क प्लस र, और र पर हम बड़ी की मात्रा लगा दें तो क्या बन गया? बकरी। आप देख सकते हैं ये चित्र किसका है? बकरी का है। तो ब प्लस क प्लस र प्लस ई क्या बन गया? बकरी। ऐसे ही यहाँ पर है तोता, तो त प्लस ओ की मात्रा प्लस त प्लस आ, तो क्या बन गया? तोता। ठीक है, तो वर्णों के साथ अगर हम मात्राओं का प्रयोग करें तो उससे भी शब्द बनेंगे। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। यदि वर्णों के समूह का अर्थ न निकले तो वह शब्द नहीं कहलाता। यानी अगर हम वर्णों को आपस में उल्टा सीधा जोड़ दें और उसका अपना कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द शब्द नहीं कहलाएगा उस शब्द का, क्योंकि कोई भी अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो सही क्रम में वर्णों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ल प्लस फ, तो क्या बन गया? लफ। इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये गलत है। अगर हम फ प्लस ल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? फल, जिसका अर्थ है ना। ऐसे ही श प्लस ल प्लस क शलक, ये क्या है? इसका कोई अर्थ ही नहीं है, गलत है नहीं। ऐसे ही ट प्लस न प्लस घ प्लस प टन घप। ऐसे ही रीबक, तातो, शलमज, ये क्या है? इनके अपने कोई अर्थ ही नहीं है। ये शब्द सभी के सभी क्या हैं? गलत हैं, क्योंकि इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। ये सभी वर्ण समूह तो हैं लेकिन शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यानी वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, यानी जो सही क्रम में लगे होंगे वही शब्द कहलाएंगे। इसी तरह से है वाक्य। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, अब शब्दों को जोड़ेंगे तो उससे क्या बनेंगे? वाक्य। तो वाक्य क्या होंगे? जैसे कि यह एक तोता है। ठीक है, तो ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है और ये भी एक शब्द है। इन सभी शब्दों को आपस में जोड़कर हमने क्या बनाया? एक वाक्य। यह एक तोता है। ऐसे ही मोर नाच रहा है, तो यानी मोर नाच रहा है। रवि प्लस स्कूल प्लस जाता है, तो यानी रवि स्कूल जाता है। मेरी प्लस स्कूल प्लस बस प्लस आ प्लस गई, तो यानी मेरी स्कूल बस आ गई। ये सभी शब्द समूह वाक्य हैं, क्योंकि इन सभी से बात स्पष्ट हो रही है। लेकिन यदि किसी शब्द समूह से बात स्पष्ट नहीं होती तो वह वाक्य नहीं कहलाता है। जैसे कि तोता एक है यह, यानी तोता एक है यह क्या? ये गलत शब्दों को जोड़ा गया है, यानी शब्दों को सही क्रम में नहीं जोड़ा है, तो क्या है? ये वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। ऐसे ही नाच मोर है रहा, स्कूल है जाता रवि, स्कूल बस मेरी गई आ, ये सभी केवल शब्द समूह हैं, वाक्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनसे बात स्पष्ट नहीं हो रही, हमें नहीं पता चल रहा वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका अपना अर्थ नहीं निकल रहा। तो शब्दों के सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। यानी सही क्रम में जब तक शब्द नहीं लगेंगे, जब तक उनका अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इस पाठ का सार आपको क्या मिला बच्चों? दो या दो से अधिक वर्णों के योग से शब्द बनते हैं।
वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। इसी तरह से शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपने शब्दों को बनाना और वाक्यों को बनाना सीखा है इस पाठ में। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर इस पाठ को दोहराएंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।